गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 का सप्तम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विक्रमस्य औदार्यम, अर्थात राजा विक्रमादित्य की उदारता। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा विक्रमादित्य को यह सारा का सारा संसार नाशवान प्रतीत होता है। इसी संदर्भ में राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में एक सभा का आयोजन कराते हैं और उस सभा में राजा विक्रमादित्य यह निर्णय लेते हैं कि मैं सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ का अनुष्ठान कराना चाहता हूँ। निर्णय लेने के बाद सभी को उस यज्ञ के लिए जो कार्य इत्यादि थे वो सौंप दिए गए और उसके राज्य में जो कारीगर थे उनको एक सुंदर मंडप बनाने का काम सौंपा गया और देवताओं को, मुनियों को, गंधर्वों को और यक्षों को, सिद्ध महापुरुषों को निमंत्रण भेजा गया। इसी संदर्भ में समुद्र को निमंत्रण देने के लिए एक ब्राह्मण को समुद्र के किनारे भेजा गया। वह ब्राह्मण समुद्र के किनारे जा कर के और गंध और फूलों से समुद्र की आराधना करके, पूजा इत्यादि करके और आंखें बंद करके अपनी अंजलि में थोड़े से फूल लेकर के जल में कुछ पल के लिए खड़ा रहता है, लेकिन समुद्र उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो जैसे ही वह ब्राह्मण उज्जैनी की तरफ वापस लौटने लगते हैं, तभी वह समुद्र चमकते हुए शरीर वाला बन करके और एक ब्राह्मण का वेश बना करके उस ब्राह्मण के पास आते हैं और कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने आपको मुझे निमंत्रण देने के लिए भेजा है। राजा विक्रमादित्य का निमंत्रण मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और एक अच्छे मित्र से जिस प्रकार की अपेक्षाएं की जा सकती हैं, आज राजा विक्रमादित्य उन सभी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ा। तो आइए अब इस पाठ का जो पार्ट 2 है उसको शुरू करते हैं। तो दूरस्थितानां मैत्री नश्यति समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम। दूरस्थितानां मैत्री नश्यति, दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है। समीपस्थानां वर्धते, और जो पास रहने वाले व्यक्ति विशेष हैं उनकी मित्रता बढ़ती है। इति न वाच्यम, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संसार में दूरी और समीपता मायने नहीं रखती है। जिसका जहाँ मन टिका हुआ है, जिसका जहाँ मन लगा हुआ है, जिसके साथ मेल मिलाप बना हुआ है, वो चाहे पास रहे या दूर रहे, उनमें मित्रता सदा बनी रहती है। अब आगे इस श्लोक के माध्यम से यही बात उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। गिरौ कलापि गगने पयोदो लक्षांतर्कश्च जले च पद्मम इंदुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बंधो यस्य मित्रम नहीं तस्य दूरम। इसमें यही बताया गया है कि ये मित्रता का ही एक लक्षण है, या फिर मित्रता की ही एक पहचान है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो मोर इत्यादि हैं वो चले जाते हैं, आकाश में बादल मंडराते रहते हैं और लाखों योजन की दूरी पर सूर्य के रहने पर जले च पद्मम, उसी सूर्य के प्रकाश से, उसी सूर्य की रोशनी से जल में रहने वाले कमल खिला करते हैं या खिलते हैं। इंदुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बंधो, और 2 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा के होने पर जिस प्रकार वह कमलिनी का मित्र है, यो यस्य मित्रम नहीं तस्य दूरम। इस संसार में जो जिसका मित्र होता है वह कभी भी उससे दूर नहीं होता है। अब समुद्र उस ब्राह्मण से कहते हैं कि तस्मै राज्ञे वयार्थम रतन चतुष्टयम दास्यामि। तस्मै राज्ञे, अर्थात उस राजा विक्रमादित्य के लिए व्यर्थम खर्च करने के लिए रतन चतुष्टयम दास्यामि, कि हे ब्राह्मण, मैं आपको 4 रत्न दूंगा। समुद्र ने कहा ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, राजा विक्रमादित्य के खर्च करने के लिए मैं आपको 4 रत्न दूंगा। एतेषां महात्म्यम, इन चारों रत्नों की अपनी अपनी विशेषता है। एकम रत्नम, इनमें से जो पहला रत्न है, एकम रत्नम अर्थात इनमें से जो पहला रत्न है, यद वस्तु समर्यते तद ददाति। इसमें से या इनमें से जो पहला रत्न है, आप उससे जो भी मांगेंगे वही वस्तु वह आपको प्रदान करेगा। द्वितीय रत्नेन दिव्य
हाँ सॉरी, द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृततुल्यम उत्पद्यते। द्वितीय रत्नेन, और द्वितीय रत्न की विशेषता यह है कि वह अमृत के समान भोजन को उत्पन्न करने वाला है। द्वितीय रत्न की विशेषता क्या है कि वह अमृत के समान भोजन उत्पन्न करने वाला है। तृतीय रत्नात् चतुरंग बलम भवति, और तीसरे रत्न की विशेषता यह है कि वह चतुरंगिणी सेना को उत्पन्न करने वाला है। तृतीय रत्ना चतुरंग बलम भवति, अर्थात जो तीसरा रत्न है उससे 4 अंगों वाली सेना उत्पन्न हो सकती है। चतुर्थाद रत्ना दिव्याभरणानि जायन्ते, और जो चौथा रत्न है उसकी विशेषता यह है कि वह दिव्याभूषणों को उत्पन्न करने वाला है। तत् एतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञो हस्ते प्रयच्छति। तत् एतानि रत्नानि गृहीत्वा, वो कहते हैं कि इन रत्नों को ले जाकर के आप राज्ञो हस्ते प्रयच्छति थी, अर्थात राजा विक्रमादित्य के हाथ में सौंप देना या उसको समर्पित कर देना। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनीं यावत् आगतस्तावत् यज्ञ समाप्तिर्जाता। तो ततः ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा, ततः उसके बाद वह ब्राह्मण तानि रत्नानि, उन रत्नों को गृहीत्वा लेकर के उज्जयिनीं यावत्, जब तक वह उज्जयिनी पहुँचा, तावत यज्ञ समाप्तिर्जाता, तब तक सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ जो चला हुआ था वह संपन्न हो चुका था या ख़त्म हो चुका था। तो ततः ब्राह्मणस्तानि रत्नानि, तथा उसके बाद वह ब्राह्मण जैसे ही उन रत्नों को लेकर के उज्जयिनी की तरफ आया या उज्जयिनी में आया, तब तक जो सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ था वह ख़त्म हो चुका था। राजवभृत स्नानम कृत्वा सर्वान् अर्थिजनान् परिपूर्ण मनोरथान अकरोत्, और राजा भी वभृत स्नानम कृत्वा, अर्थात सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ करने के बाद के स्नान किया जाता है उसी को वभृत स्नान कहा जाता है। तो राजा विक्रमादित्य ने भी यज्ञ की समाप्ति पर स्नान किया। सर्वान अर्थिजनान, और सभी मांगने वालों की परिपूर्ण मनोरथान अकरोध, अर्थात उनकी सभी इच्छाओं को उसने पूरा कर दिया। जो जो उसके द्वार पर मांगने के लिए आए थे उन सब की इच्छाओं को राजा विक्रमादित्य ने धन दान इत्यादि देकर के पूरा कर दिया। ब्राह्मणों राजानम दृष्ट्वा रत्नानि अर्पित्वा प्रत्येकम तेषां गुणकथनम अकथयते, और उस ब्राह्मण ने राजानम दृष्ट्वा, राजा विक्रमादित्य को देख करके रत्नानि अर्पित्वा, और उन 4 रत्नों को राजा विक्रमादित्य को सौंप करके प्रत्येकम तेषां, और उन 4 रत्नों की जो विशेषता थी गुण कथन में कथयत, अर्थात उनके जो गुण थे या उनकी विशेषता थी राजा विक्रमादित्य को बताई। तो ब्राह्मण ने राजानम दृष्टवा, उस राजा विक्रमादित्य को देख करके और 4 रत्न सौंप करके उन 4 रत्नों की जो विशेषता थी वो राजा विक्रमादित्य को समझाई या बताई। ततो राजा अवदत, उसके बाद राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि भो ब्राह्मण, कि हे ब्राह्मण, भवान यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम समागत है, कि हे ब्राह्मण आप यज्ञ की समाप्ति पर आए हैं, अर्थात यज्ञ समाप्त हो चुका था तब आप आए हैं। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषित है, मया मेरे द्वारा सर्वोपि सभी के सभी जो ब्राह्मण समूह हैं, जो ब्राह्मण या फिर जो याचकगण मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए हैं या फिर जिनको निमंत्रण देकर बुलाया गया था वो सब, उन सब को दक्षिणा से संतुष्ट कर दिया गया, अर्थात उनको दक्षिणा दे दी गई है। तर्हि त्वमेतेषां रत्नानां मध्ये यत्तुभ्यं रोचते तद् गृह्णानीति, तर्हि तो त्वम एतेषां रत्नानां मध्ये, इन 4 रत्नों में से यत्तुभ्यं रोचते, जो आपको अच्छा लगता है। अब राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप यज्ञ की समाप्ति पर आए हैं, मेरे पास जितना भी धन इत्यादि था वो मैंने सभी याचकों को दान कर दिया है, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तर्हि त्वम एतेषां रत्नानां मध्ये यत्तुभ्यं रोचते तद् गृह्णानीति, अर्थात इन 4 रत्नों में से आपको जो अच्छा लगता है आप इनमें से वो रख सकते हैं या ले सकते हैं। ब्राह्मणेन उक्तम, अब ब्राह्मण कहता है गृहम गत्वा गृहिणीं पुत्रम सनुषां च पृष्ट्वा सर्वेभ्यो यद रोचते तद ग्रहीष्यामीति,
गृहम गत्वा, अब ब्राह्मण कहते हैं कि मैं घर जाता हूँ, और गृहिणीम अपनी पत्नी से, पुत्रम अपने पुत्र से, सनुसाम और अपनी पुत्री से या पुत्रवधू से, पृष्ठवा पूछ करके, सर्वेभ्यो यद रोचते अर्थात सबको जो अच्छा लगता है, तद गृहीष्यामिति अर्थात उसी को मैं ग्रहण करूँगा। राज्ञोक्तम, अब राजा विक्रमादित्य ने कहा, तथा कुरु, भाई जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा कीजिए। ब्राह्मणों अपि स्वगृहमागत्य सर्वं वृतांतम तेषाम् अग्रे अकथयते, अब ब्राह्मण भी अपने घर आ जाता है, स्वगृहमागत्य घर आ जाता है, और सर्वम वृतांतम उन रत्नों की जो विशेषता थी वो सारी की सारी विशेषता तेषाम् अग्रे अकथयत अर्थात अपने घर वालों के सामने प्रकट करता है। पुत्रेण उक्तम, उस उन सब बातों को सुन करके उसका पुत्र कहता है, पुत्रेण उक्तम अर्थात पुत्र ने कहा, यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद गृहीष्यामि मैं, तो यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद गृहीष्यामि, उसका पुत्र कहता है कि जो रतन 4 अंगों वाली सेना को उत्पन्न करने वाला है हमें उसी को ग्रहण करना चाहिए। यतः सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्यामि, जिससे हमें सुखपूर्वक राज्य कर पाएंगे। पितरोक्तम, अब उसके पिता ने कहा, अपने पुत्र की बात सुन करके पुत्र ने सुझाव दिया कि वह रतन जो हमें 4 अंगों वाली सेना प्रदान करने वाला है हमें वो ले लेना चाहिए। यतः सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्यामि, और जिससे हम फिर सुखपूर्वक राज्य कर पाएंगे। अब पुत्र की बात सुन करके पितरोक्तम, उसके पिता ने कहा, अर्थात ब्राह्मण को कभी भी राज्य की कामना नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमता राज्यम ने प्रार्थनीयम, अर्थात इस संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको कभी भी राज्य की कामना नहीं करनी चाहिए। पुनः पिता वदति, अब दोबारा फिर उसके पिता कहते हैं, यस्मात् धनम लभते तद गृहाण, उसका पिता कहते हैं, उसका पिता कहता है कि यस्मात् धनम लभते, जिससे धन की प्राप्ति हो, तद गृहाण अर्थात उसी को हम ग्रहण कर लेते हैं। धनेन सर्वम अपि लभ्यते, अर्थात इस संसार में धन से सब कुछ पूरा किया जा सकता है, अर्थात धन हमारी सब इच्छाओं को पूरा कर सकता है। भार्ययोक्तम, अब उसकी पत्नी ने कहा, यद रत्नम षड रसान सूते तद गृह्यताम, अर्थात जो रतन 6 रसों को उत्पन्न करने वाला है हमें उसे ही ग्रहण करना चाहिए। सर्वेषां प्राणिनां अन्नेनैव प्राण धारणम भवति, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब भोजन पर ही आधारित हैं या फिर भोजन पर ही निर्भर रहते हैं, इसीलिए हमने जो 6 रसों को उत्पन्न करने वाला है उस रतन को ही मांगना चाहिए, उसको लेना चाहिए। सनुसयोक्तम, अब उसकी पुत्री ने कहा, यद रत्नम रत्नाभरणादिकम सूते तत् ग्राह्यम, जो रतन हमें दिव्य आभूषण इत्यादि प्रदान करने वाला है हमें उसे ही लेना चाहिए। सनुसयोक्तम अर्थात उसकी पुत्री ने कहा, यद रत्नम, जो रतन रत्नाभरणादिकम अर्थात जो दिव्याभूषण इत्यादि को उत्पन्न करने वाला है, तद ग्राह्यम अर्थात उसे कि हमें ग्रहण करना चाहिए। एवं में चतुर्णाम परस्परम विवादो संलग्न है, इस प्रकार उन चारों में विवाद हो जाता अर्थात उनमें कलह हो जाता। ततो ब्राह्मणों राज समीपम आगत्य चतुर्णाम विवाद वृतांतम अकथयते, ततो उसके बाद वह ब्राह्मण राज समीपम आगत्य अर्थात उस राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं, चतुर्णाम विवाद वृतांतम अकथयत, और अपने घर में हुए विवाद को राजा के सामने प्रकट करते हैं या फिर राजा को बताते हैं। राजापि तच्छ्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददौ, अब राजा विक्रमादित्य ने उसकी बातों को सुना, तस्मै ब्राह्मणाय, अब उस ब्राह्मण के लिए चत्वारि अपि रत्नानि ददौ, चारों ही रत्न उसको प्रदान कर दिए। इति कथाम कथित्वा पुतलिका राजानम अवदत्, इस कहानी को कह करके, कथाम कहानी को कथित्वा कह करके, जो पुतलिका थी, जो सिंहासन में जड़ी हुई जो पुतलिकाएँ थी 32 से, उनमें से जो
एक पुतलिका बोल रही है, वो कहती है कि इति कथाम कथित्वा, इन कथाओं को कह करके पुतलिका राजानम अवदते, उस राजा भोज को कहती है कि भो राजन की हे राजा भोज, त्वयि एवं विध सहजम औदार्यम विद्यते चेदस्मिन् सिंहासने सम उपविशय। वो कहती है कि हे राजा भोज, यदि आप में इस प्रकार की सहज उदारता है, चेदस्मिन् सिंहासने सम उपविशय, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तत् श्रुत्वा राजा तुष्णीम आसीत, उस पुतलिका की बात सुनकर के जो राजा भोज हैं वो अब चुप हो जाते हैं, अर्थात उसमें राजा विक्रमादित्य जैसी कोई भी विशेषता नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ था हमारा विक्रमोत्तरम का पार्ट 2। आशा करता हूँ आपको ये पूर्णतः समझ में आ गया होगा।